और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, आप देखिए ये राजघाट की तस्वीरें हैं जहां पर तमाम मेहमान आ रहे हैं और ये तस्वीरें इस वक्त वो तमाम विदेशी मेहमानों की जो राजघाट पहुंच रहे हैं। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर दिख रहे हैं जो वहां पर पहुंचे हुए हैं। ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके हेड्स वहां पर पहुंचे हैं, उनकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो एक एक करके वहां पर आना शुरू हो चुके हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद राजघाट पर मौजूद हैं। सभी डेलीगेट्स का स्वागत करते हुए पीएम मोदी को आप देख रहे हैं बापू के समाधि स्थल राजघाट से। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों के पहुंचने का सिलसिला भी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। तमाम डेलीगेट्स इस वक्त पहुंच रहे हैं जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं। बापू को नमन करने के लिए ये तमाम नेता वहां पर पहुंचे हैं और खास बात ये देखिए, आईएमएफ चीफ जॉर्जिवा भी राजघाट पहुंच गई हैं। महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए ये तमाम नेता आज पहुंच रहे हैं। आईएमएफ की एमडी क्रिस्टालिना जॉर्जिवा जो आई भारत, तो भारतीय संस्कृति में खुद को उन्होंने रंगने से खुद को रोक नहीं पाई, खुद को थिरकने से रोक नहीं पाई। जब वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे थे उनकी तस्वीरें भी काफ़ी आपने देखी होंगी। इस वक्त वो वहाँ पर पहुँचती हुई आईएमएफ की एमडी क्रिस्टालिना जॉर्जिवा इस वक्त वहाँ पर पहुँच चुकी हैं। इसके अलावा और भी तमाम डिग्निटरीज वहाँ पर पहुँच रहे हैं। देखिए, राजघाट जिसकी एक अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंस है और अक्सर जब भी कोई विदेशी मेहमान आता है तो वहाँ पर ज़रूर जाने की कोशिश करता है। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का समाधि स्थल, जहाँ पर 31 जनवरी 1948 जब उनका अंतिम संस्कार जिस जगह पर हुआ, उसी जगह पर दिल्ली के रिंग रोड पर बना ये महात्मा गांधी रोड पर राजघाट बहुत अहम है। और ये तस्वीर देखिए, ये यूएन के जनरल सेक्रेटरी इस वक्त वहाँ पर आते हुए एंटोनियो गुटेरेस। बिल्कुल, एंटोनियो गुटेरेस की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, वो भी राजघाट पहुंच गए हैं और थोड़ी देर में ये माना जा रहा है कि ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक भी राजघाट पहुंचेंगे। इससे पहले हमने देखा दिल्ली की अक्षरधाम मंदिर में ऋषि सुनक पहुंचे और वहां पर अपनी पत्नी के साथ पूजा अर्चना की और उसके बाद उन्हें भी राजघाट पहुंचना है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को आप देख रहे हैं इस वक्त दिल्ली के राजघाट पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से ही सभी डिग्निटरीज के स्वागत के लिए वहां पर मौजूद हैं। स्वागत किया जा रहा है और उसके बाद तमाम बड़े नेता, तमाम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के जो हेड्स हैं वो राजघाट पहुंच रहे हैं बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए। ऐसे वक्त में जब भारत पूरी दुनिया को विश्व शांति का मैसेज दे रहा है, G20 समिट के दौरान भी, इसके जरिए भी बापू का जो विश्व शांति का मैसेज है, जो अहिंसा का मैसेज है, वो भी पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के तमाम बड़े नेताओं के लिए एक सबक माना जा सकता है। गौरव, बिल्कुल, और ये वर्ल्ड बैंक के चीफ अजय बंगा को आप देख रहे हैं जो यहाँ राजघाट पहुंचे हुए हैं। और ये भी एक बहुत अहम दुनिया, जिस मल्टीलैटरल दुनिया की तरफ बढ़ने की वकालत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, उसमें इनका भी बहुत अहम योगदान है। और खासकर अफ्रीकन यूनियन जिसको शामिल किया गया है G20 में, उसमें भी बहुत अहम योगदान दे सकते हैं। और ये WHO के रिप्रेजेंटेटिव जिनको इस वक्त आप देख रहे हैं राजघाट पहुंचते हुए यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। तो चाहे यूनाइटेड नेशंस हो समीर, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, WHO हो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो, WTO हो, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट हो, या FSB फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड हो, ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन, ये तमाम दुनिया भर के जाने माने संगठन जो दुनिया में बहुत सारी पॉलिसीज को प्रभावित करते हैं, दुनिया में आर्थिक मुद्दों को बहुत प्रभावित करते हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बहुत अहम है उनका ये भारत दौरा। बिल्कुल, और दुनिया के तमाम नेता शांति के पुजारी को नमन करने के लिए पहुंचे हैं। अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। राजघाट पर तमाम विदेशी मेहमानों को हम देख रहे हैं। इससे पहले हमने देखा G20 समिट का जो पहला दिन था, उसमें वन अर्थ वन फैमिली, ये 2 सेशंस रखे गए और आज वन फ्यूचर नाम का सेशन होना है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। मुकेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, अचल मल्होत्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, PK श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। मुकेश जी, किस तरह से आप देखते हैं ऐसे वक्त में जब शांति का पक्षधर भारत
पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को शांति का मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। बापू की समाधि पर तमाम दुनिया के बड़े नेताओं की मौजूदगी क्या संदेश दे रही है? मतलब हमको भूलना नहीं चाहिए कि ये वही इस समय बापू का स्थान है जिसको यूनाइटेड नेशन ने अहिंसा के देवता के रूप में, अहिंसा के दिवस के रूप में मान्यता दी है 2 अक्टूबर को। तो एंटोनियो गुटेरेस की वहाँ पर मौजूदगी तो एक तरह से उनकी पर्सनल एक श्रद्धांजलि होगी उनके लिए। दूसरा, इसको G20 के दस्तावेज से देखना चाहिए कि हम एक दिन पहले शांति की वकालत करते हैं, युद्ध का निंदा करते हैं, और अगले दिन शांति के देवता, अहिंसा के देवता की समाधि पर पूरी दुनिया नतमस्तक खड़ी दिखाई देती है। एक संदेश यहाँ पर बहुत बड़ा पीछे दिख रही साबरमती आश्रम की तस्वीर से भी है। देखिए, प्रधानमंत्री ने जिस भी जगह पर किसी भी विदेशी मेहमान का स्वागत किया है, चाहे वो कोणार्क का वो चक्र हो, सूर्य मंदिर का, चाहे वो नालंदा का विश्वविद्यालय हो, और राजघाट में आज साबरमती आश्रम की ये लगी फोटो राजघाट पर। सर देखिए, इसको राष्ट्रीय स्मारक के रूप में स्थापित किया गया, यानी एक मैसेज अहिंसा का प्रधानमंत्री G20 के जरिए पूरी दुनिया को दे रहे हैं। भारत का पूरा मैसेज शांति का है अभी तक का, वसुधैव कुटुंबकम का है, और ये बहुत कम संयोग होते हैं किसी भी एक देश के लिए कि एक खास दिन इतनी बड़ी कायनात आपकी धरती पर एक जगह जमा है। सर, ये WTO चीफ पहुंची हैं वहां पर, इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की चीफ यहां पर पहुंची। अपनी बात पूरी करिए सर। मैंने कहा कि ये बहुत अजीब संयोग होता है, बहुत कम संयोग होते हैं कि पूरी दुनिया आपकी एक धरती पर मौजूद हो, एक जगह पर मौजूद हो। सही बात। भारत ने वो कर दिखाया है, और यूनाइटेड नेशन चीफ हों, IMF चीफ हों, WHO WTO हों, और खुद अमेरिका के राष्ट्रपति हों, जर्मन, ब्रिटेन, इन सब के राष्ट्राध्यक्ष हों, ये कब संयोग बनता है कि एक ही देश में, एक ही जगह पर, एक शांति के पुजारी पर, एक अहिंसा के पुजारी पर अपना नमन कर रहे हों? ये बहुत बड़ा संयोग है हमारे लिए, हम सब के लिए। महात्मा गांधी इस देश के सबसे बड़े आइकन कहे जाएं तो गलत नहीं होगा, एम्बेसडर मल्होत्रा ओवरसीज, और वहां पर इस तरह से G20 के तहत राजघाट जाने पर न केवल राजघाट बल्कि साबरमती आश्रम की भी सिग्निफिकेंस यहां पर दिखाते हुए आखिर क्या संदेश यहां पर आप देखते हैं पीएम मोदी की तरफ से? देखिए, महात्मा गांधी की बहुत सारी टीचिंग्स हैं, लेकिन अगर मैं आज के इस वक्त तस्वीरें हम देख रहे हैं आंचल मल्होत्रा सर, ओमान के डिप्टी PM भी पहुंच गए हैं राजघाट। जी, अपनी बात पूरी करें। असद बिन तारिक जो हैं वो पहुंच गए हैं, ओमान के डिप्टी PM। ये सीधी तस्वीरें राजघाट से आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी वैश्विक नेताओं के स्वागत के लिए वहां पर पहले से ही मौजूद। ओमान के डिप्टी PM असद बिन तारिक को आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं। मल्होत्रा जी, देखिए, जैसा मैंने कहा, महात्मा गांधी बहुत सारी टीचिंग्स के लिए जाने जाते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल टीचिंग्स हैं, बहुत सारी फिलोसफिकल टीचिंग्स हैं, लेकिन 2 या 3 चीज़ें जो आज के कॉन्टेक्स्ट में, आज के संदर्भ में बहुत ही रेलेवेंट हो जाती हैं, वो उनकी एक तो नॉन वायलेंट मूवमेंट, जो लिबरेशन मूवमेंट, इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी, जिसमें नॉन वायलेंस के ऊपर जोर दिया गया था। बिल्कुल। आज के कॉन्टेक्स्ट में पूरे विश्व में नज़र दौड़ाइए तो चारों तरफ आपको ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई देंगे, और मैसेज ये है कि कोई भी दुनिया भर का ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जो है, वॉर से कोई भी इशू जो है रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। पीस, डायलॉग और डिप्लोमेसी ही जो प्राइमरी सोर्स है जिसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इसी के बारे में आप देख रहे हैं G20 की जो डेलिब्रेशंस है, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर कितनी ज़्यादा होल्ड अप हो गई थी, फाइनली हमने उसे रिजॉल्व किया। दूसरा जो मेन थीम है हमारा G20 का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, तो ये भी महात्मा गांधी सही बात है। और ये देखिए, तस्वीरें देखिए आप, डिप्टी PM ओमान के असद बिन तारिक जब वहां पर पहुंचे हैं, राजघाट पर पहुंचे हुए हैं, तो साबरमती आश्रम की जो एक बड़ी सी तस्वीर लगाई गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबरमती आश्रम के बारे में बताते हुए, असद बिन तारिक को समझाते हुए, राजघाट की साबरमती आश्रम की महत्ता के बारे में बताते हुए, और उसके बाद फिर उन्होंने समाधि स्थल के लिए रवाना किया।